नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये व्रत करेंगे ना तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ आप लोगों को और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस कहानी को सुनेंगे ना तो बहुत कुछ जीवन में सीखेंगे और जानेंगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहेंगे। राइट, सारी चीज़ें, सारी बातें, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, मौन व्रत अपने आप में एक अनोखा व्रत होता है। राइट, इस व्रत का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसका पालन करने के लिए किसी भी खास दिन, खास क्षण या फिर खास तारीख की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कभी भी समय की मर्यादा और उसके अंदर बंद कर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, जो लोग भूखे रहते हैं या फिर भूख की वजह से कतराते हैं, उनके लिए तो ये व्रत जो है ये किसी वरदान से कम नहीं है, सच मानिए तो। लेकिन वो कैसे, अभी आप पूछेंगे। देखिए, एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सोचिएगा, कहीं इस वजह से तो नहीं हुई। आखिर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता क्यों रही हूँ? काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ में, तभी ये सारी चीज़ें, ये कहानी आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करती हूँ। एक बार एक मछुआरा अपना कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय के बाद कोई मछली नहीं फंस रही थी, कोई भी मछली नहीं, कोई फंस ही नहीं रहा था। तो मछुआरा क्या करे, परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कांटा गलत जगह डाला हो और यहाँ कोई मछली हो ही ना। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां थी। फिर क्या कारण है कि मछलियां फंस ही नहीं रही है? उसे बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद भी मछलियां मेरे चंगुल में नहीं आ रही हैं, मेरे कांटे में वो फंस नहीं रही है, जबकि कांटे में दाना भी लगा हुआ है। क्या कारण हो सकता है? मछुआरा ने सोचा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक राह चलते नागरिक ने उससे आकर कहा कि भैया, यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या बात है, थोड़े से परेशान दिख रहे हो। इस तालाब की मछलियां अब कांटे में नहीं फंसेंगी और ना फंसती हैं। ये आप पहले इंसान नहीं जो आप यहाँ पर घंटों पर घंटों बैठे हुए हो, लेकिन मछलियां आपके हाथ ही नहीं आ रही है। आपकी तरह बहुत कई लोग हैं जो आए और निराश होकर लौट गए। पर इस पर हैरत से मछुआरे ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है? कांटे के पास तो बहुत सारी मछलियां घूम रही है, लेकिन उसमें दाना होने के बावजूद भी मछलियां फंस नहीं रही हैं। क्या कारण है? वो राह चलता जो इंसान था वो मुस्कुराया और उसने एक घटना बताई। बोला कि पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता के प्रवचन दिए थे। उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि जब वह प्रवचन दे रहे थे तो सारी मछलियां बड़े ध्यान से सुना कर रही थी। ये उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई यहाँ फंसाने के लिए कांटे डालकर बैठा रहता है तो मछलियां मौन धारण कर लेती है। जबकि मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए उस साधु के प्रवचन से मछलियों ने इतना सीख लिया कि जब मुंह खोलना ही नहीं है तो कांटे में फंसना ही नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से जाइए और कांटा मत डालिए। कांटा डालेंगे तो मछलियाँ नहीं फंसने वाली। उनकी बात मछुआरे को समझ में आ गई और वो वहाँ से चला गया। कितनी सही बात है अगर आप इसको ध्यान से सोचें कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। करने का परिणाम ये हुआ कि मछलियों को अकल आ गई यानी मछलियों को समझ में आ गई कि मुंह नहीं खोलना है। ऐसा ये कहानी उन लोगों के लिए है जो बहुत अननेसेसरी बातें करते हैं, बकबक करते हैं और अपनी बातों में फंस भी जाते हैं। जो बकबक करने की आदत होती है ना, जिस वजह से क्या होती है, वो इंसान किसी भी स्थान में बिना ध्यान रखे कुछ भी बोलता है, वो अपना मुंह जैसे ही खोलता है वो मुसीबत में फंस जाता है। ऐसा गलती
कभी कभी सोचे होंगे आप लोग कि हम लोग भी करते हैं कि कुछ बातें ऐसी बोल डालते हैं कि जिसका परिणाम होता है कि हम ही फंस जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। तो देखिए, ध्यान रखने योग्य बात यही है कि मुंह खोलने से अच्छा है मुंह को बंद रखो, मौन व्रत रखो। अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसा सिचुएशन भी आता है जब हम शांत नहीं रह पाते हैं। जी हाँ, ये सही है। एक धैर्य की सीमा होती है, एक सहन शक्ति की सीमा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शांत रहने से कोई भी सिचुएशन कितना भी बड़ा हो सकता है, कुछ किसी रूप वो एक दूसरी क्षण में ही बदल जाए, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, अपने मुंह को ही नहीं खोलेंगे, तो हो सकता है कितना बड़ा एक अपराध आपसे होने से बच जाएगा। और साथ ही सामने वाले इंसान को आपने ये भी शांत होकर ये भी सिखा सकेंगे कि गलती किसकी होती है ना? वो इंसान बार बार सोचेगा कि गलती आखिर मेरी है कि मैंने इस पर चिल्लाया। लेकिन अगर हम शांत रहेंगे और उसी चीज़ को अगर हम पहले सुनेंगे, जानेंगे, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करने देंगे, 2 या 3 दिन के बाद जब सामने वाला इंसान थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी बातें को कहेंगे। क्योंकि हमेशा दोनों तरफ की चिल्लाहट जो होती है, सुनता कोई किसी की नहीं है, इसलिए किसी को सुनना पहले पड़ता है। तो पहले या आप सुनो जो चिल्ला रहा है, उसकी बातों को सुन लो, उसके बाद जब वो शांत होता है तब आप अपनी बातों को बोलो। तो यहाँ पर है कि गले का कांटा, या मानिए यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, तो इस युग में इस बात का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब न जाने कौन अपना कांटा डाले आपको फंसाने के चक्कर में हो। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे, आप उसमें फंसते चले जाएंगे, या फिर फंस जाएंगे, या फिर जिंदगी भर पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए जब भी मुंह खोले तो थोड़ा सोच समझ के खोले, वरना मौन व्रत धारण करें। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।